खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, भारत की एक और मज़मूम साजिश बेनकाब सी पैक को निशाना बनाने के लिए मोदी ने रा के दहशतगर्दों की एक फोर्स तश्कील दे दी। 700 अफराद पर मुश्तमिल इस फोर्स को क्या क्या टास्क दिए गए और कैसे पाक चीन इत्तेहाद को तोड़ने के लिए आलमी ताकतें सरगर्म हैं और पाकिस्तान ने इस हवाले से कौन से अहम इक़दाम उठाए हैं, आज हम आपको इसी की तफसील फ्राहम करने की कोशिश करेंगे और आपको ये भी बताया जाएगा कि पाक फौज और सिविल क़यादत ने भारत को क्या पैगाम भेजा है, जिसके बाद आलमी माहिरीन ने खूनी जंग की पेशगोई कर दी है। खित्ते के बदलते हुए हालात पर तफसीली बातचीत करने से कबल आप देखने और सुनने वालों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करते हुए हमारी हौसला अफजाई जरूर किया कीजिए। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मोहतरम नाजरीन, चीन पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर यानी सी पैक दुनिया में जारी इस वक्त सबसे बड़ा इक्तिसादी और तरक्याती मंसूबा है, जिसकी इब्तिदाई मालियत 46 अरब डॉलर्स है, जो मजीद बढ़कर 62 अरब डॉलर से तजावुज कर जाएगी। इस मंसूबे में तवील, कुशादा और महफूज सड़कें, तवानाई के मंसूबे, इंडस्ट्रियल पार्क्स और गवादर बंदरगाह की तामीर शामिल है, जिसकी तकमील दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से मुतासरा पाकिस्तान के लिए इक्तिसादी लिहाज से एक रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। चीन को इस मंसूबे से कब फायदा पहुंचता है ये तो बाद में पता चलेगा, मगर पाकिस्तान पर चंद बरसों के अंदर इनकलाबी तब्दीलियों की बारिश हो रही होगी। चंद साल कबल मुल्क में लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ चुका था और पूरा मुल्क अंधेरों में डूब चुका था, मगर सी पैक के तहत बिजली के नए मंसूबे बने, जिनमें से बेशतर तो मुकम्मल होकर पैदावार भी दे रहे हैं। इस अमल से गैर एलानिया और बेतहाशा लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका है। सी पैक के अंडर आने वाले कोयले बिजली घरों से 8100 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इनमें 1320 मेगावाट का साहिवाल कोल प्रोजेक्ट है, जिससे निस्फ पैदावार मिल रही है। पोर्ट कासिम कोल प्रोजेक्ट भी 1320 मेगावाट और हुब कोल प्रोजेक्ट से भी इतनी ही बिजली हासिल होगी, जबकि थर कोल प्रोजेक्ट की सलाहियत 900 मेगावाट है और गवादर पावर प्रोजेक्ट से 600 मेगावाट बिजली मिलेगी। प्यारे दोस्तों, एक आम खबर के मुताबिक सी पैक पर उठने वाले संजीदा सवालात, नतायज, समरात, अफवाहों और प्रापोगंडों के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया को एतमाद में लेने के लिए पाकिस्तान में चीन के सिफारतखाने ने काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स और पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ कॉलमिस्ट के ज़ेरे इंतजाम एक सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने सी पैक की अहमियत और अफादियत के हवाले से फैलाई जाने वाली मनफी अफवाहों और प्रापोगंडे की तरदीद करते हुए इसे पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर करार दिया। सी पैक के तहत पाकिस्तान में तवानाई के मंसूबों का संगे बुनियाद रखा जा चुका है। 32 मंसूबे इसी साल मुकम्मल हो जाएंगे। इन मंसूबों में तवानाई के 22 प्रोजेक्ट शामिल हैं, जबकि 20 अरब डॉलर के इन मंसूबों से पाकिस्तान को 8300 मेगावाट बिजली मुयस्सर होगी, जिससे पाकिस्तान में लोड शेडिंग का खात्मा हो सकेगा। इक्तिसादी मंसूबों के लिए 46 अरब डॉलर की रकम में से 33 अरब डॉलर की चीनी कंपनियों ने सरमायाकारी की, जबकि 12 अरब डॉलर का सस्ता तरीन कर्जा भी दिया जाएगा, जो 15 से 20 साल की मुद्दत में आसान तरीन शराइत पर वापस किया जा सकेगा। यह राहदारी मंसूबा यानी सी पैक 15 साल के लिए है। मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले इस इक्तिसादी मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए हुकूमत वक्त दिन रात एक किए हुए है। इस मंसूबे की तकमील से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जनूबी एशियाई ममालिक के 3 अरब आवाम को फायदा पहुंचेगा। गवादर पोर्ट मुकम्मल होने पर 2030 तक पाकिस्तान को तकरीबन 9 से 10 अरब डॉलर का सालाना रेवेन्यू हासिल होगा और 25 लाख के करीब पाकिस्तानियों को रोजगार के मौके हासिल होंगे। सनती तरक्की का पहिया चलेगा और अवाम खुशहाल होंगे। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इन्हीं वजूहात की बिना पर पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन भारत ने सी पैक को नुकसान पहुंचाने और पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के लिए ऊंचे हथकंडे अपनाने की कोशिश शुरू कर दी है। हाल ही में मौसूल होने वाली एक बड़ी खबर के मुताबिक नरेंद्र मोदी बाकायदा एक मुकम्मल दहशतगर्दी सेल की नुमाइंदगी कर रहा है और ये सेल सी पैक के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयों में मुलव्वस है। इब्तिदाई तौर पर इस सेल को सी पैक के खिलाफ दहशतगर्दी की माली आनत के लिए 500 मिलियन डॉलर यानी पाकिस्तानी 80 बिलियन की रकम फराहम की गई है। पाकिस्तान ने हाल ही में दहशतगर्दी के खिलाफ जो डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा को दिया, इसके मुताबिक भारत ने बलोचिस्तान में सी पैक और दीगर मंसूबों को निशाना बनाने के लिए 700 फील्ड ऑपरेटर्स की एक फोर्स बनाई है। यह फोर्स बनाने में कुल 60 मिलियन अमरीकी डॉलर्स के फंड खर्च किए गए हैं, जिसकी निगरानी 24 रुकनी कमीशन करता है, जिसमें रा के 10 सीनियर अफसरान शामिल हैं।
आदाद व शुमार के मुताबिक अब तक 22 अरब इंडियन रुपए मोदी की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों पर खर्च किए जा चुके हैं, जिनका काम पाकिस्तान और चीन को टारगेट करना है। एक और अहम इंकिशाफ के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में मौजूद बलोच बागियों को 18 अरब रुपए फराहम किए। इस तमाम कार्रवाई का मकसद सी पैक को निशाना बनाना और इस तारीखी प्रोजेक्ट के सीनियर ऑफिसर पर हमले करके पाक चीन इत्तेहाद को तोड़ना है। ख्याल रहे कि गवादर की साहिली बंदरगाह बरोच कौम प्रस्तों के मुतअद्दिद दहशतगर्दाना हमलों का मरकज रही। गवादर में पीसी होटल पर 11 मई 2019 को BLA और BLF से वाबस्ता दहशतगर्दों ने हमला किया था। अब तक की तहकीकात में यह बात सामने आई है कि भारतीय खुफिया एजेंसी राह के अफसर अनुराग सिंह ने इस हमले के लिए $0.5 मिलियन की कसीर रकम इस्तेमाल की थी। डॉक्टर अला नजर और असलम अच्छू इस हमले के मास्टरमाइंड थे। ये दोनों जाली अफगान पासपोर्ट पर हिंदुस्तान गए। डोजियर में पेश किए गए मुआवन सबूत के तौर पर असलम अच्छू के पासपोर्ट की एक कॉपी भी पेश की गई, जिसमें हिंदुस्तान की तरफ से डबल डॉक्टरी लगाई गई थी। डॉक्टर अल्लाह नजर ने हाजी नबी के नाम से जाली दस्तावेजात पर भी हिंदुस्तान का सफर किया। इस हवाले से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि भारत पाकिस्तान में बदअमनी पैदा करने के लिए दहशतगर्दों और दीगर कालादम तंजीमों की सरपरस्ती कर रहा है, लेकिन वो अपने मज़मूम मंसूबों में कामयाब नहीं होगा। अपने आबाई शहर में एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमसाया मुल्क हमें गैर मुस्तहकम करने की साजिशें कर रहा है। भारत की जानिब से चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी सी पैक मंसूबे को नुकसान पहुंचाने के लिए अरबों रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि भारत अफगानिस्तान में अमन अमल को भी सबोताज कर रहा है। डिसइंफो लैब ने हिंदुस्तान की साजिशों को भी बेनकाब कर दिया है और मोदी सरकार के गैर इंसानी इकदामात की वजह से हिंदुस्तान के अंदर से भी फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। मकामी मसाइल को हल करने की बजाय हिंदुस्तानी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों पर काम कर रही है। भारत के मजमूम अजायम खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल को तबाह कर सकते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए अमली और सिफारती इकदामात उठा रहा है, जबकि मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की लानत को कामयाबी के साथ खत्म कर रही हैं। यह भी एक हकीकत है कि पूरी कौम मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी है। तहम पाकिस्तान में अपोजिशन जमातों की क़यादत को चाहिए कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और ज़ाती एजेंडे को नज़रअंदाज करते हुए गैर मुल्की जहरियत के खिलाफ इत्तेहाद कायम करें, ताकि हुकूमत वक्त भारत जैसे दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हुए सी पैक के अहम मंसूबों को मुकम्मल कर सके। और यही पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का वाहिद रास्ता भी है। जी तो प्यारे दोस्तों, हमें आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।